बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुफ्ती साहब आपकी बातों से तो शियों को फायदा हो जाएगा। घर वाला जानता है कि दीन क्या होता है और घर के मामलात क्या होते हैं, कि दीन कैसे बयान करना है। अबू हनीफा को क्या मालूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अगर एक मसला बयान कर दे तो अबू हनीफा की जुर्रत क्या है कि वो इख्तिलाफ करेंगे। अबू हनीफा रहमहुल्लाह कौन होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन वाला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप हनफी, शाफ़िई, मालिकी और हम्बली हैं या देवबंदी और बरेलवी हैं तो क्या अपने फ़िरक़े और मसलक के अंदर रहते हुए, अपनी फ़िक़्ह के अंदर रहते हुए अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की इत्तिबा और मारिफत हासिल कर सकते हैं? अहलुल बैत की मारिफत कैसे हासिल की जा सकती है? अपने फ़िरक़ों में रहते हुए, अपने मसलक को इख्तियार रखते हुए ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा होता है और आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्त अहबाब ये पूछते हैं मुफ्ती साहब जब आप हदीस सकलैन बयान करते हैं तो क्या अगर हम अहलुल बैत की मारिफत हासिल करें और उनके हक़ को पहचान लें तो इस तरह तो हमें अपने फ़िरक़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं देवबंदी हूँ तो मुझे देवबंदियत को खैराबाद कहना होगा, बरेलवी हूँ तो बरेलवी से निकलना होगा, तो हमें मखसूस फ़िक़्ह को अपनाना होगा। तो क्या ये ज़रूरी है? क्या अहलुल बैत मखसूस फ़िरक़ों के अपनाने का नाम है, मखसूस फ़िक़्ह को अपनाने का नाम है? देखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो किसी फ़िरक़े की हिमायत के लिए नाजिल नहीं हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम कुरान मजीद को मुख्तलिफ़ तफासीर के अंदर पढ़ें, यानी जो तफासीर की गई हैं कुरान मजीद की और उसकी तावील और ताबीरात बयान की गई हैं कुरानी आयात की, तो अगर आप एक मखसूस फ़िरक़े के मनहज के मुताबिक कुरान की तफसीर को पढ़ेंगे तो यूँ महसूस होगा कि कुरान इस फ़िरक़े की हक़ में नाजिल हुआ है, इस फ़िरक़े की हिमायत में उतरा है। मसलन आप अगर सलफ़ी, वहाबी या अहले हदीस मनहज के ऊपर कुरान मजीद की आयात को पढ़ेंगे और इब्न तैमिया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी या अलबानी और इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी के उसूल अफ़कार के ज़वाबित की रोशनी में, उनके अक़ायद की रोशनी में कुरान मजीद की तफसीर पढ़ेंगे तो ये महसूस होगा कि कुरान ये तो गोया कि इब्न तैमिया के बयान करदा अफ़कार की तायीद कर रहा है, ये पूरा का पूरा कुरान इनके हक़ में नाजिल हुआ है। और इसी तरह अगर आप देवबंदियों की तफासिर को पढ़ेंगे तो यही रवैया आपको महसूस होगा, बरेलवियों की पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जनाब ये हमारे फ़िरक़े के लिए नाजिल हुआ है। तो ये उम्मत कुरान मजीद के साथ ये काम कर चुकी है। तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में भी यही समझ में आता है कि अगर आप मसलन देवबंदी तफसीर को पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि जनाब ये कुरान तो गोया देवबंद की हिमायत कर रहा है ना। तो ये रवैया तो कुरान के बारे में हो चुका है, इस्लाम के बारे में हो चुका है। तो अगर आपको अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करने के ऊपर कोई शख्स ये कहे कि ये शख्स फ़लाँ फ़िरक़े का है, राफ़िज़ी है, ये शिया है, वगैरह वगैरह कुछ भी कहे, तो इसमें कोई आपको शर्म और झिझक करने की ज़रूरत नहीं है। ये उम्मत ऑलरेडी कुरान मजीद के साथ ये काम कर चुकी है कि कुरान को अपने मखसूस फ़िरक़ों के अंदर ला खड़ा किया। तो इस्लाम के साथ ये काम हो चुका है। तो लिहाजा अगर ये बात आपको कोई शख्स कहता है ना कि आप अहलुल बैत के फ़ज़ाइल बयान करें और आपको कहे कि यार आप तो आज से फ़लाँ फ़िरक़े का आदमी हो गए, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको क्या जवाब दूंगा, क्या होगा। क्योंकि अगर आप उनको कहें कि जनाब आप अपनी तफसीर उठा के देख लें तो आपकी तफसीर के अंदर जो अक़ायद आपके हैं वही आप कहते हैं कि भाई हमारा फ़िरक़ा हक़ के ऊपर है और यही मनहज कुरान के बयान करदा जितने भी अहकामात हैं उस पर हम ही चल रहे हैं और बाकी तो उससे मुनहरिफ हैं। ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? तो कुरान की तफासीर के साथ ये मामला है, कुरान मजीद की आयात के साथ ये मामला है। तो इसी तरह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ भी इस उम्मत ने यह मामला कर दिया है कि अहलुल बैत को एक मखसूस फ़िरक़े, मखसूस मकतब का गोया के इमाम हों वो, और अगर कोई शख्स बयान करेगा, उनके हुकूक बयान करेगा तो वो सुन्नी नहीं होगा और हम अपने मकतब और फ़िरक़े के अंदर रहते हुए अहलुल बैत की मारिफत हासिल नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम कुरान मजीद की तफासीर के साथ जो मामला इस उम्मत ने किया है उस वजह से हम कुरान की आयात को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि कुरान की आयात को फिर भी पढ़ते हैं, तदब्बुर करते हैं, उसकी आयात की तिलावत करते हैं और कुरान मजीद को पढ़ने और समझने के ऊपर फ़ख्र करते हैं, तो फिर हमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत के ऊपर अपनाने में इतनी झिझक क्यों है कि जनाब हमें कल को कोई शख्स कुछ कह देगा, हमें अपने मसलक से निकाल देगा, हमें हमारे फ़िरक़ों से निकाल देगा। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फ़िक़्ह को छोड़ें। आप अगर हनफ़ी हैं
देवबंदी बरेलवी हैं, मालिकी शाफी या अहले हदीस हैं, तो तब भी आप अपने फ़िरक़े के अंदर रहकर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत और उनकी हुकूक बयान कर सकते हैं और उनकी मारिफत और इत्तिबा कर सकते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह से मुमकिन है कि जब भी आपके सामने क्योंकि अहलुल बैत कुरान से जुदा नहीं है, अगर कोई शख्स अहलुल बैत को कुरान से जुदा करता है तो वो दीन में तहरीफ करता है। ये इस तरह से बात है कि यानी एक शख्स ये कहे कि मैं तो तौहीद मानता हूं, मैं दीन के तमाम अरकान को मानता हूं, मैं रिसालत को मानता हूं, मैं कुरान मजीद पर यकीन रखता हूं, तमाम अकायद को मान रहा है, लेकिन साथ में वो ये कहता है कि यहां पर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम वो कुरान से उसको जुदा कर देता है और उनकी तालीमात को वहां से हटाकर और उस जगह पे कुरान के साथ अपने बुजुर्गों को रखता है, अपनी ताबीरात को वहां पे रखता है, अपनी तफासीर को कुरान के साथ मैच कर देता है और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को वहां से जुदा कर देता है, तो ये इसकी ना तौहीद कबूल है, ना इसका अकायद, इसका कुछ नहीं कबूल है। इसने तहरीफ कर दी है, इसने तहरीफ कर दी। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए जो चीज़ छोड़ी है वो कुरान और अहलुल बैत है। ये हदीस मुतवातिर है, ये बुनियादी, ये वो हल है इस उम्मत के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तमाम परेशानियों से निकलने के लिए दिया है। मुझसे एक साहब कह रहे थे, एक महफिल के अंदर हम बैठे थे, तो वो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी कारगुजारी बयान कर रहे थे कि तबलीगी जमात में हमें क्या सिखाया जाता है, तबलीगी जमात में हमें 6 नंबर बताए जाते हैं, तबलीगी जमात में हमें गश्त, चिल्ला और तरतीब और जोड़ पैदा करने के बारे में हमें बताया जाता है। तो वहाँ पर हमें यानी खाना कैसे खाना है ये सिखाया जाता है, सुन्नत के ऊपर अमल करना इसका दर्स दिया जाता है। ये सब अच्छी बात है। फ़ज़ाइल हमें बताए जाते हैं कि आपने खाना खाते हुए कैसे बैठना है, कहाँ से आगाज़ करना है, अपने सामने से खाना है। मिसवाक की फ़जीलत बयान की जाती है और हत्ता कि ये तक बयान किया जाता है अगर दस्तरखान के ऊपर खाना पड़ा हो तो आपने उसको उस लुक़मे को मुंह में डाल दिया तो आपको कितना सवाब मिलेगा। ये सारी चीज़ें बयान होती। मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है और आपने 15-20 साल जो तबलीग में लगाए हैं, वाकई आपने अजीम दीन के जज्बे के तहत ये सारा काम किया है। लेकिन जनाब मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको चिल्ले के अंदर अमीर साहब ने या आपने जो इतनी गश्त की हैं उसमें कभी आपको ये बताया हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को फ़िरक़ों से निकलने का हल दिया हुआ है, गुमराहियों से निकलने का हल दिया है, और वो है हदीस सकलैन के अंदर कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहलुल बैत। तो वो खामोश हो गए। ये आप किसी भी तबलीगी से पूछ लें या किसी भी ऐसे शख्स से जो किसी मजहबी तंजीम से वाबस्ता हो, उससे पूछें कि आपने फ़लाँ मजहबी जमात के अंदर इतना अरसा लगाया, फ़लाँ फ़िरक़े के अंदर आपने ज़िंदगी गुजार दी, बताओ तो सही कि कभी तुम्हारे मकतब के इमाम ने, फ़िरक़े के बुज़ुर्ग ने ये रिवायत तुम्हें पढ़ के सुनाई हो हदीस सकलैन को। अगर वो कहता है हाँ तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन सब आपको यही जवाब देंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कभी भी हमें इस हदीस के बारे में नहीं बताया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बताया जाता? आप मौजू रिवायात बयान करते हैं, फलां की फ़ज़ाइल बयान करते हैं, किस तरह से आपने बैठना है ये बताया जाता है, लेकिन इस रिवायत को छोड़ दिया गया है। तो यही वो वजह है कि जिसे मैं ये कहता हूं कि कामिल दीन के ऊपर अमल नहीं किया जाता। एक फ़िक़्ह के अंदर आप रह रहे हैं, हनफी हैं, शाफ़ी हैं या देवबंदी और बरेलवी हैं, तो आप तब भी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत और हक पहचान सकते कि जब आपको ये मालूम हो जाए कि इस मसले में इमाम अली अलैहिस्सलाम यहाँ खड़े हैं, अहलुल बैत यहाँ है, फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम यहाँ है, और इमाम हसन और हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये मौक़िफ़ और अक़ीदा और नज़रिया है इस मसले के बारे में, तो फिर आपको वहीं पर रहना है। आपको फिर उस जगह पर अपने बुज़ुर्गों के अक़वाल को रख रहे हो, वो ज़ईफ़ अक़वाल और वो सारी चीज़ें, तो ये रवैया फिर दुरुस्त नहीं होगा। आप इमाम हनीफ़ा की मिसाल ले लें। इमाम हनीफ़ा तो फ़क़ीह है ना, जो सब लोग अपने आप को हनफी कहते हैं, तो इमाम अबू हनीफ़ा का क्या रवैया था? इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। इमाम फरमाते हैं कि लौला सनतान लहलक नौमान, अगर अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी के वो 2 साल ना होते तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता, बर्बाद हो जाता। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ खड़े कि जब देखा कि बादशाहत और वक्त की सल्तनत, वो सुपर पावर, वो उसका एक मौक़िफ़ और अक़ीदा है, नज़रिया है, एक्सटेंड है,
और दूसरी तरफ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो अबू हनीफा ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ खड़े हो गए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। शिबली नामानी ने इमाम अबू हनीफा की बायोग्राफी के अंदर एक किताब लिखी है सीरतुन नौमान। अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिमुस्सलाम उनके शागिर्द थे। यहाँ पर वो कहते हैं कि इब्न तैमिया ने इसका इनकार किया है कि अबू हनीफा वो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये हम असर है, हम ज़माना है। शिबली नामानी ये बात लिखने के बाद इंतहाई गुस्से में ये बात करते हैं, हालांकि शिबली नामानी का ये अंदाज नहीं है। शिबली नामानी कहते हैं कि यहाँ पर इब्न तैमिया ने सख्त जुर्रत की है, गुस्ताखी की है, अहलुल बैत की बारगाह में बेअदबी की है। वो कहते हैं कि ये एक बेढंगी सी बात है कि अबू हनीफा उनके शागिर्द नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके ज़माने के हम असर है। इसकी कोई दलील नहीं है, यानी ये बेसरोपा बात की है उन्होंने, क्योंकि लाखों अबू हनीफा जमा हो जाए वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बराबरी नहीं कर सकते। कहाँ अबू हनीफा और कहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो शिबली नामानी यहाँ पे कहते हैं कि साहिबुल बैती अदरा बिमा फीही, घर वाला जानता है कि दीन क्या होता है और घर के मामलात क्या होते हैं, कि दीन कैसे बयान करना है। अबू हनीफा को क्या मालूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अगर एक मसला बयान कर दे तो अबू हनीफा की जुर्रत क्या है कि वो इख्तिलाफ करेंगे। अबू हनीफा रहमहुल्लाह कौन होते हैं? जब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का एक इस मसले में स्टैंड आ गया, मौक़िफ़ सामने आ गया, तो शिबली नामानी ने यह लिखा है सीरतुन नौमान के अंदर। तो यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हम इस ज़माने में हैं और हम ये देखें कि भाई मैं हनफी हूं, ठीक है, मैं नमाज इस तरीके में पढ़ता हूं, मैं मसलन आपको बताऊं कि अरब के जय्यद उलमाए किराम शेखुल इस्लाम वकील अहनाफ अल्लामा ज़ाहिद अल कौसरी रहमहुल्लाह तय्यबल्लाहु सराहु, वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम वो के साथ है, यानी उनकी हनफियत ने उन्हें अहलुल बैत से दूर नहीं किया। इसी तरह से मुआसिरीन में आप देख लें तो उस्ताद हसन अस्सक़ाफ़ी शाफ़िई हैं, लेकिन वो अहलुल बैत की हुकूक बयान करने के अंदर वो किसी की रियायत नहीं करते, यानी उनका शाफ़ी होना उन्हें रोकता नहीं है कि वो अहलुल बैत की इत्तिबा और पैरवी ना करें। दीगर अकाबिरीन भी हैं, हसन फरहान अल मालिकी, वो तो अपने आप को हम्बली कहते हैं कि जनाब मैं हम्बली हूँ, लेकिन उनका हम्बली होना इस चीज़ से उन्हें रोका नहीं है कभी। उन्होंने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का दिफा जिस अंदाज से किया कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के अंदर हसन फरहान अल मालिकी ने तो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया, सज़ाए मौत के वो मुंतज़िर है। तो ये चीज़ हम अगर इस बात को समझ जाए ना तो ये इश्काल और इतराज़ ख़त्म हो जाएगा कि जनाब अगर हम अहलुल बैत की मारिफत का बयान करते हैं या हम हदीस अक़लैन को अपनाते हैं तो इस तरह तो हम ये शियों को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुफ्ती साहब आपकी बातों से तो शियों को फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो हम इसको बढ़ चढ़ के बयान क्यों नहीं करते? यानी होना तो ये चाहिए था कि अगर वो बयान करते हैं तो हमें उनसे डबल बयान करना चाहिए था, आगे बढ़ के बयान करते ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाती। लेकिन हमने ये किया नहीं, वो इस चीज़ को बयान करते हैं तो हम क्यों बयान करें। हाँ, जिस तरह ये हुआ ना कि सहाबा के फ़ज़ाइल तो सुन्नी बयान करते हैं तो शिया उसको बयान ना करें। ये जो रवैया इफ़राद और तफरीद का, इससे बाहर निकलना होगा। आप देवबंदी, बरेलवी, किसी भी अकीदे के हामिल हैं, अव्वल तो कुरान मजीद आपके अकीदे की हिमायत के लिए नाजिल नहीं हुआ है भाई। उम्मत ने मामला क्या किया, अहलुल बैत को कुरान से जुदा कर दिया और ये समझ बैठे कि जनाब ये कुरान तो हमारे अकीदों के लिए नाजिल हुआ है, जिस तरह मैं समझता हूँ कुरान को दूसरा तो सब बातिल के ऊपर है। यही मामला करते हैं ना। तो अहलुल बैत के साथ भी तो ये मामला हो गया है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम, कहीं पर हमने देख लिया लिखा हो 5 तन पाक, 5 तन पाक, तो ये समझ बैठे कि जनाब ये शिया है, लाजमी उसकी हमने मुखालफत करनी है। यानी अगर किसी मस्जिद का नाम मस्जिद 5 तन पाक हो, मासूमीन हो, इमाम अली हो, तो उसमें हमने पैर नहीं डालना है। ये क्या रवैया है? इस रवैये को कहते हैं इनहिराफ, कि हम इनहिराफ के शिकार हो गए हैं, मुनहरिफ हो गए हैं। अगर हम वाक़अतन इस बात को मानते हैं कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो फिर उनका जब कौल आ जाए तो फिर किसी को हमने नहीं रखना है, वहाँ पे किसी का नहीं रखना। हमने ये देखना है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कहाँ खड़े हैं, हमने ये देखना है कि अहलुल बैत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और नज़रिया है। तो जब हम इस चीज़ को अपनाएंगे इंशाअल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे अंदर पाया जाने वाला जो ये घबराहट है ना
और ये हमेशा ये अहलुल बैत के नाम से आ जाती है हमारे अंदर। आप ये देखें कि कुरान मजीद वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो फ़ज़ाइल बयान कर रही है, जो सही रिवायात के अंदर जो हमारे सामने मौजूद हैं, उसे ही बयान कर लें, उसे ही अपना लें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में नफ्स रसूल कहा गया है, और फिर जो हदीस इसकी तशरीह के अंदर है वो उसको हम सामने रखें। हदीसुल वसिया है, हदीसुल मवालात है, हदीसुल तत्हीर है, जो कि आयत तत्हीर के तफसीर के अंदर आप उसको पढ़ें। इसी तरह आप जो आयत मुबाहला की तशरीह के अंदर है, आयत मुबाहला को बयान करते हुए साद इब्न अबी वक्कास से मरवी है। तो ये क्या सारी की सारी शियों के हक में नाजिल हो रही हैं, शियों के हक में बयान की जा रही हैं? खुदा का खौफ करें मेरे भाई, इस चीज़ को हम क्यों खुले दिल के साथ तस्लीम करने को तैयार नहीं है? और फिर ये हम शायद ये समझते हैं कि फ़िरक़ों से निकलेंगे ही तो अहलुल बैत की पहचान होगी। भाई जब मैं ये कहता हूँ आपको हदीस सकलैन पढ़ लेंगे ना, तो जिस दिन आप इसे तदब्बुर के साथ पढ़ेंगे और जाइए अपने उलमा से इसको पूछें, उनसे समझें कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि हदीसुल वसिया का क्या माना है। अंत मिन्नी बिमस्ल हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत बअदी, इसका मतलब मुझे समझा दें। उनसे जाके पूछें कि तरक्तु फीकुम अमरैन, तरक्तु फीकुम सकलैन, तरक्तु फीकुम खलीफतैन, या सकलैन को पूछ लें कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कभी गुमराह नहीं होगा, किताबुल्लाह व इतरती। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इसका माना और मतलब क्या है? आप पूछें तो आपको जब आप ये महसूस होगा कि इस्लाम मैंने नए सिरे से दरियाफ्त किया है, वल्लाहि बिल्लाह, इससे कम नहीं। आपको ये महसूस होगा कि आज तो मैंने इस्लाम को दरियाफ्त ही आज किया है। कुरान आपके जहन में जलजला बर्पा कर देता है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, आपके अंदर की बात बाहर आ जाएगी। ओ भाई, आज तक ये चीज़ मुझे क्यों नहीं बताई गई, आज तक ये चीज़ मैं क्यों नहीं समझ सका, क्या वजह है, कौन से अवामिल थे कि जिन्होंने मुझे रोके रखा और मैं इन चीज़ों से गफलत में रहा। तो इस चीज़ को आपने समझें, कुरान और अहलुल बैत को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप ये देखेंगे कि आपको मारिफत भी होगी और आप हुकूक भी अहलुल बैत के बयान करेंगे। और अगर आपको फिर कोई इल्ज़ाम भी लगता है तो आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डट जाएंगे, जम जाएंगे, इस्तिक़ामत आपको नसीब होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत अता फरमाए और कुरान मजीद में तदब्बुर करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।